मनुष्य की संभावनाएं असीमित हैं। इन संभावनाओं की उपलब्धि के लिए आवश्यक है अपने भीतर निर्णय को जन्म दें। दो स्थितियों में निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं, या तो पूर्ण बेहोशी हो या पूर्ण जागृति हो। अगर तुम पूरी तरह जागे हुए हो या तुम पूरी तरह सोए हुए हो तो वहां पर किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है। और पूर्ण जागृत परमात्मा की स्थिति है, वहां पर किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं। और पूर्ण बेहोशी पशु की स्थिति है, वहां भी निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य दोनों के बीच में है, वो निर्णय और अनिर्णय के बीच में डोलता है। वो पशु और परमात्मा के बीच डोलता है। वो चाहे तो निर्णय ले, चाहे तो निर्णय ना ले। यही बात उसे मनुष्य बनाती है और इसी बात से निर्मित होती है साधना और साधना की पद्धतियां और रूपांतरण की प्रक्रियाएं। अस्तित्व नियम है, परमात्मा नियम है, धर्म नियम है। बाहरी जीवन के जैसे नियम हैं, वैसे ही आंतरिक जीवन के भी नियम हैं। विज्ञान नियम से चलता है, धर्म भी नियम से चलता है। विज्ञान बाहरी जगत के नियम की खोज करता है और धर्म अंतर जगत के नियम की खोज करता है। ध्यान इस नियम से अनुकूलन है। धर्म में जाने का अर्थ है कि इस आंतरिक नियम से अनुकूलता स्थापित हो। तुम्हारे अंतस जीवन में जो नियम गति कर रहा है और उस नियम का अभिप्राय यही है कि तुम्हें पूरा सहयोग मिलेगा। तुम जिधर भी जाना चाहो तुम्हें उसका पूरा सहयोग मिलेगा। तुम जिस दिशा में भी बढ़ना चाहो तुम्हें पूरा सहयोग उपलब्ध होगा। अस्तित्व पूरे सहयोग की मुद्रा में है। तुम अपने जीवन में दुख निर्मित करना चाहोगे, तुम्हें उसके लिए सहयोग मिल जाएगा। और तुम अपने जीवन में आनंद उपलब्ध करना चाहोगे तो तुम्हें उसके लिए सहयोग मिल जाएगा। अस्तित्व निरपेक्ष है और नियमबद्ध है। तुम सहयोग ले सकते हो अपने निर्णय से। तुम चाहो तो अपने जीवन में ऊपर जाने का निर्णय ले सकते हो, चाहो तो ठहरे रहने का, और चाहो तो जीवन में नीचे जाने का निर्णय ले सकते हो। संकल्प निर्णय की क्षमता से ही उत्पन्न होता है। तुम अपने जीवन में जब बेहोशी की ओर सरकते हो तो ऐसे आगे बढ़ते हो जैसे तुम यूं ही धक्के खाते हुए चले जा रहे हो। तुम एक घर में पैदा हो जाते हो और घर का जो संस्कार, आचार व्यवहार होता है वो तुम्हें यूं ही मिल जाता है बिना किसी निर्णय के। माता पिता तुम्हारे लिए एक निर्णय लेते हैं, शिक्षक एक निर्णय ले लेते हैं कि तुम्हें क्या पढ़ना है, फिर तुम आगे बढ़ते हो। तुम्हारे मित्र संबंधी तुम्हारे लिए कुछ निर्णय लिए पहले से ही बैठे हुए हैं कि तुम्हें ऐसा होना है, तुम वैसे होने लगते हो। फिर तुम्हारा विवाह होता है, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए एक खास धारणा बनाकर चल रहे होते हैं और लोग अपनी तंद्रा में उन धारणाओं में ढलते चले जाते हैं। धारणाएं हैं जगत में। धारणाओं में ढलना या ना ढलना तुम्हारा निर्णय हो सकता है और उसके लिए आवश्यक है कि तुम्हें अपने भीतर की तंद्रा के प्रति जागृति आए। फिर जीवन आगे बढ़ता है। जब जीवन में बच्चे आते हैं तो बच्चे भिन्न किस्म की बेहोशी और धारणाएं व्यक्ति के ऊपर लाद देते हैं। उसे कभी भी अपने भीतर ऐसा एहसास नहीं होता कि उसका जीवन उसके किसी आंतरिक निर्णय से संचालित है। ऐसा जैसे कि धागे बांधकर उसे कहीं खींचा जा रहा हो और वो कठपुतली की तरह खिंचता चला जाता हो। धर्म तुम्हारे इस कठपुतली जैसे व्यवहार को तोड़ने की प्रक्रिया है। तुम अपने भीतर जागते हो और जाग कर कुछ होने या न होने का निर्णय लेते हो। और अगर तुम निर्णय लेते हो तो निर्णय पूर्वक गलत होना भी ठीक है,
बजाय कि अनिर्णय पूर्वक सही होने से। अगर तुम निर्णय पूर्वक गलत होना भी तय कर लेते हो तो तुम्हारी चेतना के विकास के लिए यह ठीक है, क्योंकि यह निर्णय तुम्हें वो शक्ति देता है जिसमें तुम ज्यादा देर गलत में नहीं ठहर सकते। और यदि तुम अनिर्णय पूर्वक सही हो जाते हो तो तुम्हारा सही होना भी अधिक देर ठहरेगा नहीं, वो किसी भी धक्के से बिखर जाएगा। अनिर्णय से तुम साधु भी हो जाओ तो तुम्हारा साधु होना ज्यादा देर चलेगा नहीं। तुम्हारे भीतर से तुम्हारी बेहोशी किसी भी क्षण प्रकट हो जाएगी। वो आवरण बड़ा क्षीण होगा जो किसी भी क्षण छिन्न भिन्न हो जाएगा। और अगर तुम निर्णय लेते हो और निर्णय पूर्वक असाधु भी हो जाओ और जागे रहो अपने भीतर, अपने निर्णय के साथ जागे रहो, तो तुम्हें देर सवेर दिखाई दे जाएगा कि जीवन का जो नियम है उसके प्रति तुम प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हो। नियम तुम्हें सहयोग दे रहा है, लेकिन प्रतिकूलता तुमने निर्मित की है और उस नियम के कारण तुम कष्ट में पड़ रहे हो। धरती पर जब तुम संतुलन के साथ चल रहे हो तब गुरुत्वाकर्षण का नियम तुम्हें सहयोग दे रहा है, और अगर तुम गिरने की ठान लो तो वही गुरुत्वाकर्षण का नियम तुम्हें गिरने में भी सहयोग देगा। अनंत पथ के मित्र लाओ त्से ने अपने दर्शन का नाम दिया ताओ। उसका अर्थ होता है नियम, और हिंदू ऋषियों ने भी एक शब्द गढ़ा रित, उसका भी अर्थ होता है नियम। ये नियम चारों ओर है, तुम जैसे हो उसमें यह शाश्वत नियम कार्य कर रहा है। अब तुम नियम के साथ प्रतिकूलता साधते हो या अनुकूलता साधते हो, वहीं से प्रारंभ होगी तुम्हारे निर्णय की प्रक्रिया। जब तुम निर्णय अपने भीतर घना होने देते हो, तुम्हारी निर्णायक शक्ति के साथ तुम्हारे भीतर उतरता है संयम। ये संयम बाहर से नहीं थोपा जाता, तुम्हारी निर्णायक शक्ति के साथ तुम्हारे भीतर संयम आता है, और संयम के साथ दृढ़ निश्चय जन्म लेता है, और यही दृढ़ निश्चय प्रगाढ़ संकल्प में बदल जाता है।